क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम सिर्फ रील्स देखने और फोटोज डालने के लिए नहीं है? अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो इंस्टाग्राम पर्सनल ब्रांड बनाने, स्किल दिखाने और ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए एक यूजफुल प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत से बिगनर्स इंस्टाग्राम पर अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे करना क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इंस्टाग्राम से वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 90 डेज वर्क फ्रॉम होम सीरीज का डे 6 है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डे 1 से जरूर देखिए। अभी तक हमने वर्क फ्रॉम होम की बेसिक्स, स्किल्स और स्कैम्स के बारे में बात की। अब हम उन्हीं स्किल्स को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इंस्टाग्राम पर क्या करना चाहते हैं। सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना आपका मेन गोल नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस हो सकता है अपनी स्किल दिखाना, पर्सनल ब्रांड बनाना, नॉलेज शेयर करना, क्लाइंट्स तक पहुंचना या अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए ऑडियंस बिल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्किन केयर पसंद है तो स्किन केयर का कंटेंट बनाइए। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्किल्स में इंटरेस्ट है तो उसी टॉपिक पर कंटेंट बनाइए। पहले डायरेक्शन क्लियर कीजिए। दूसरा स्टेप है नीश। नीश का मतलब है आपका कंटेंट मुख्य रूप से किस टॉपिक के बारे में होगा। बिगनर्स की कॉमन मिस्टेक है कि आज स्किन केयर, कल कुकिंग, फिर मोटिवेशन, फिर अचानक से ऑनलाइन बिजनेस। ऐसा करने से आपके ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगा कि अकाउंट किस बारे में है। इसीलिए शुरुआत में एक क्लियर कैटेगरी चूज करना बेहतर है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम प्लस ऑनलाइन स्किल्स फॉर वुमेन। फिर आपके ऑनलाइन टॉपिक्स हो सकते हैं ऑनलाइन स्किल्स, वर्क फ्रॉम होम टिप्स, इंस्टाग्राम टिप्स, पर्सनल ब्रांडिंग, ऑनलाइन बिजनेस बेसिक्स। ये आपके टॉपिक्स हो सकते हैं। तीसरा स्टेप है अपनी प्रोफाइल को क्लियर और प्रोफेशनल बनाना। आपकी प्रोफाइल देखकर किसी भी नए पर्सन को कुछ सेकंड्स में समझ आ जाना चाहिए कि आप किस बारे में कंटेंट बनाते हैं। प्रोफाइल में एक क्लियर प्रोफाइल फोटो रखिए। बायो में क्लियरली मेंशन कीजिए कि आप कंटेंट किस बारे में बनाते हैं, और अगर आपके पास कोई रेलेवेंट लिंक है तो आप उसे प्रॉपरली ऐड कर सकते हैं। लेकिन बायो में बहुत सारे क्लेम्स मत लिखिए, जैसे कि गारंटीड इनकम या घर बैठे लाखों कमाएं। ऐसी बातें अवॉइड करें। सिंपल और जेन्युइन प्रोफाइल ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कंटेंट। अगर आपका नीश वर्क फ्रॉम होम है तो आपके कंटेंट के 3 मेन पिलर्स हो सकते हैं। पहला एजुकेशन, जैसे कि बिगनर्स कौन सी ऑनलाइन स्किल्स सीख सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम में स्कैम्स से कैसे बचें। और तीसरा योर जर्नी, जैसे कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस में शुरुआत कैसे की। इस तरह आपका कंटेंट सिर्फ प्रमोशनल नहीं रहेगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देंगे और धीरे धीरे अपनी जर्नी भी दिखाएंगे। इंस्टाग्राम पर शुरुआत करने वालों के लिए शॉर्ट वीडियोस यानी रील्स बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती हैं, लेकिन हर वीडियो को सिर्फ वायरल करने के लिए मत बनाइए। एक सिंपल फॉर्मूला ट्राई कर सकते हैं। पहले हुक, फिर प्रॉब्लम, फिर उसका सॉल्यूशन एंड देन कॉल टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, वर्क फ्रॉम होम शुरू करना है लेकिन स्किल नहीं है, फिर प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें, फिर 2-3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दें, फिर लास्ट में कहें ऐसे ही बिगनर फ्रेंडली वर्क फ्रॉम होम टिप्स के लिए फॉलो करें। सिंपल एंड यूजफुल। नेक्स्ट स्टेप इज ऑडियंस के साथ बातचीत। सिर्फ कंटेंट डालना काफी नहीं है, आपको ऑडियंस की बातें भी सुननी होंगी। कमेंट्स पढ़िए, लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको नोट कीजिए। अगर कोई पूछता है मैं बिगनर हूँ, कौन सी स्किल सीखूं, तो यही क्वेश्चन आगे चल के एक पूरा वीडियो टॉपिक बन सकता है। यानी आपकी ऑडियंस खुद आपको कंटेंट आइडिया दे सकती है। अगर कोई व्यक्ति आपके कंटेंट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और आपको डीएम करता है तो उससे प्रॉपरली बातचीत कीजिए। लेकिन रैंडम लोगों को कॉपी पेस्ट बिजनेस मैसेजेस करना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। पहले सामने वाले की नीड समझिए। अगर कोई आपसे वर्क फ्रॉम होम के बारे में पूछ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वो किस तरह का काम ढूंढ रहा है। अगर कोई आपके बिजनेस के बारे में स्पेसिफिकली पूछ रहा है तो आप अपने एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। वैल्यू फर्स्ट, सेलिंग लेटर। अगर आपका गोल अपने फॉरएवर लिविंग के लिए ऑडियंस बिल्ड करना है तो आपको हर रील में फॉरएवर लिविंग का नाम डालना जरूरी नहीं है। आप वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन बिजनेस के एजुकेशनल कंटेंट डालने के साथ साथ अपनी जर्नी भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस क्यों शुरू किया, मैंने वर्क फ्रॉम होम की जर्नी में क्या सीखा, डायरेक्ट सेलिंग में कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तब आप उससे अपने फॉरएवर लिविंग के बारे में डिटेल में बता सकते हैं। इससे आपका अकाउंट सिर्फ एडवर्टीजमेंट पेज नहीं लगेगा। इंस्टाग्राम पर शुरुआत करते समय इन मिस्टेक से बचिए। पहली, हर दिन नीश बदलना। दूसरा, बार बार सेलिंग कंटेंट डालना। फोर्थ, फॉलोअर्स या व्यूज कम आते ही क्विट कर दें। और फिफ्थ, फेक इनकम और अनरियलिस्टिक क्लेम करना। आपका गोल सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना नहीं होना चाहिए, पहले आपका गोल होना चाहिए सही ऑडियंस बिल्ड करना।
तो अगर आप इंस्टाग्राम को अपनी वर्क फ्रॉम होम की जर्नी में यूज करना चाहते हैं तो पहले इन बातों का ध्यान रखिए। नीश चूज करो, प्रोफाइल क्लियर करो, यूजफुल कंटेंट बनाओ, ऑडियंस को समझो, जेन्युइन कॉन्वर्सेशंस करो, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस रखो। अगर आप मेरी 90 डेज वर्क फ्रॉम होम सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑलरेडी है या फिर आप नया अकाउंट बनाने वाले हैं। तो मिलते हैं डे 7 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।